जो उसके मुंह पर चप्पल मारेगा और जूतों की माला पहनाएगा, योगी उमेश पुरी 1 करोड़ रुपए देगा। यादव का जो सर काट के लाएगा उसको 51 लाख रुपए का इनाम सनातन रक्षा संगठन देगा। सोचिए, ये शख्स एक साधु है जो आपने बयान सुना, उसके बाद ये भी साधु है जो परमहंस हैं अयोध्या के। ये दोनों कह रहे हैं, ये कह रहा है कि अगर पप्पू यादव को जिसने मार दिया उसे 1 करोड़ का इनाम मिलेगा। दूसरा कह रहा है कि उसकी संसद सदस्यता नहीं गई तो जिंदा जला देंगे। तीसरा कह रहा है कि हम 51 लाख का इनाम देंगे। ये कोई आम आदमी के लिए नहीं कहा जा रहा। इस देश में जो 6 बार सांसद बना है पप्पू यादव, जिसको मीडिया वाले बाहुबली कहते हैं, पिछड़े वर्ग का आदमी, इस देश में जो हिंदू हैं वो सबसे ज्यादा ओबीसी के लोग हैं, कुर्मी, यादव, कुशवाहा, दलित सबसे ज्यादा हिंदू हैं। आदिवासी समाज के लोग अभी भी हिंदू धर्म को बचाए हुए हैं। इस देश की किसान जातियां, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, जो लाभार्थी नहीं है, हिंदू धर्म को बचा रहे हैं। उसका सांसद एक राम मंदिर के चढ़ावा चोरी को लेकर संसद में एक नाट्य रूपांतरण करता है। उसकी कोशिश है कि इस मामले की जांच हो। उसको ये लोग कह रहे हैं कि मार देंगे। क्यों? क्योंकि वो एक पिछड़े जाति से है और पप्पू यादव ने जिस सांसद का पैर पकड़ा था वो अवधेश पासी दलित समाज से है और आज ये हो भी गया। सोचिए, पप्पू यादव पर, उनके आवास पर हमला हो गया। उनके पत्नी के आवास पर कल रात में घेराव किया गया था। उसके बाद आज उनके आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जो हमलावर है वो कहता है कि आपने भगवान राम की मूर्ति लेकर अवधेश पासी के पैर क्यों छुए? सोचिए, अवधेश पासी पप्पू यादव से उम्र में बड़े हैं। उनको दिक्कत है क्योंकि पप्पू यादव ओबीसी हैं और अवधेश पासी दलित हैं। अब सवाल है कि इस देश में जो हिंदू धर्म के लोग हैं, इस देश में ब्राह्मण ही शंकराचार्य बन सकते हैं। ज्यादातर मंदिरों में ब्राह्मण ही ट्रस्टी हैं। ये है संजय राउत, शिवसेना के सांसद हैं। सिद्धि विनायक मुंबई के जो मंदिर है उसे 18 करोड़ का चढ़ावा चोरी हुआ है। आधा दर्जन बड़े मंदिरों से चोरी की खबरें आई हैं। क्या आपने किसी भी हिंदू संगठन को इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए दिखा? 7 लाख का फूल 14 लाख में। पंकज झा ने लिखा है कि कई लोगों की कई पुश्तें इतनी मालामाल हो गई है, राम मंदिर से लेकर निर्माण में चोरी, पत्थर में चोरी, फूल माला में चोरी। और सोचिए, इसको लेकर संसद परिसर में प्रोटेस्ट किया गया, दिखाया गया कि राम मंदिर का चढ़ावा चोरी नहीं होना चाहिए। उसको लेकर पप्पू यादव पर जानलेवा हमला हुआ, चप्पल फेंके गए। तो इस देश में बीजेपी समर्थकों से, आरएसएस समर्थकों से एक सांसद सुरक्षित नहीं है। और सरेआम अब इस देश में जातिवाद का खेल तो इस देश में 1000 साल से चल रहा है। वो तो हमने यूजीसी के प्रोटेस्ट में देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाति सूचक गालियां दी गई। मतलब इस देश में आप संघ के लोगों से सहमत नहीं है, आरएसएस बीजेपी से सहमत नहीं है, तो आपकी जान खतरे में है। सोचिए, और ये सब दूध का दूध और पानी का पानी है। इस देश में सबसे ज्यादा रेप जाति के नाम पर, इस देश में सबसे ज्यादा हत्या जाति के नाम पर। नहीं भरोसा है तो एनसीआरबी का आंकड़ा देख लीजिए। जातिगत हिंसा इस देश में भयानक हिंसा है, उसके बाद महिलाओं के साथ हिंसा है, लेकिन पहले जातिगत हिंसा है। चाहे रेप हो, चाहे मर्डर हो, आप एनसीआरबी के आंकड़े दिखाइए। अब तो इस देश के सांसद सुरक्षित नहीं है, तो सोचिए आम लोगों का क्या होगा। आम दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों का क्या होगा। मैं फिर कह रहा हूं, जब तक इन लोगों पर लगाम नहीं लगेगा, वो लोग जो सरेआम धमकियां देते हैं, कैमरे पर आकर, सोचिए किसी को जला के मार देना, किसी को फूंक देना, ये आपको साधारण बात लगती है? इस तरह के हालात हो गए हैं। थप्पड़, सोचिए, ये शख्स सत्यम पंडित है, इसने युवकों को सरेआम मारा, कोई कार्रवाई? ये अभिषेक ठाकुर है, जंतर मंतर और कनॉट प्लेस में लोगों को मारता है। ये स्वतंत्र भारद्वाज, इसने एक दलित का सर फाड़ दिया। ये तमाम लोग जो हिंसा कर रहे हैं, आज भले कार्रवाई ना हो, आज सत्ता इनको बचाए, लेकिन इससे सत्ता का जो भरोसा है वो डगमगाता है। और वही छात्र आंदोलन में दिखा। आप लोगों को मार रहे हैं, लोग देख रहे हैं, टीवी पर नहीं दिखा रहे हैं, अखबार में नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर ये सारे वीडियोस देखे जा रहे हैं। जब एक सांसद के गला काटने, जलाने, मारने की बात हो, क्योंकि वो पिछड़े समाज से है,
मेरा सवाल है कि इस देश के ये तमाम लोग तब कहां थे जब राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ, जब पेपर लीक हुआ, जब इस देश में बड़े बड़े 4700 करोड़ का सड़क टूट जा रहा है। तो इन लोगों को कोई, ये सब के सब सरकार समर्थित लोग हैं जो सरकार का समर्थन कर रहे हैं, और आप सरकार से सवाल नहीं। संजय राउत ने कहा है कि इस देश के सारे मंदिरों का कंट्रोल आरएसएस और बीजेपी के हाथ में है। सुनिए। सिद्धिविनायक में नहीं, देश के पूरे मंदिर में चोरी हो रही, सभी मंदिर बीजेपी के कंट्रोल में है, चोरी हो रही है भगवान के घर में। चलिए, और आप उस पर सवाल उठाएंगे तो आपको धर्म विरोधी कहा जाएगा। मैं तमाम लोगों से अपील कर रहा हूं कि अगर आप कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं तो अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी जरूर रखें। एक तेज पिकअप ने कांवड़ियों को उड़ा दिया, एक जगह 2 कांवड़ियों की मौत हो गई, बड़ा रड गिर गया, डूबने से 2-3 कांवड़ियों की मौत हो गई है। तो जरूर अपनी सावधानी का ख्याल रखें, अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें, ये बड़ा जरूरी है। और सवाल यह है कि इस देश के जितने धर्म उपदेशक हैं, आपने धीरेन्द्र शास्त्री, अनिरुद्धाचार्य, कुमार विश्वास, ये जो राम कथाएं कहते हैं, भगवान की कथाएं कहते हैं, इनको कभी देखा है कांवड़ पैदल लेते हुए? मैं फिर कह रहा हूं, ये जो धर्म के नाम पर जो लोग ठेकेदारी लिए हुए हैं और ये जो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को इस तरह से ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, उनके सांसदों को, चाहे वो अवधेश प्रसाद हो, चाहे हमने देखा था बीजेपी के दलित सांसद का किस तरह से अपमान किया गया था, रामजी गौतम, ये सब जनता देख रही है। आप लोग धर्म का भला नहीं कर रहे हैं, धर्म को कमजोर कर रहे हैं। इस देश में 90% हिंदू जो है वो SC, ST, OBC और किसान जातियां हैं। आप शंकराचार्य बनने नहीं दे रहे हैं, आप मंदिर में ट्रस्टी नहीं बनने दे रहे हैं, आप कथावाचक नहीं बनने दे रहे हैं। कुर्मी समाज की बेटी रीवा में कथावाचक थी, उनको जाति सूचक गाली दी गई। इटावा में कुशवाहा यादव को जाति सूचक अपमान किया गया। छत्तीसगढ़ में साहू समाज के कथावाचक का अपमान किया गया। इससे आप कह रहे हैं कि आप मजबूत धर्म बनाना चाहते हैं, आप हिंदू हिंदू एक बनाना चाहते हैं। आप बहुत गलती कर रहे हैं। इस देश की बहुसंख्यक आबादी का अपमान करके आप अपने ही धर्म को कमजोर कर रहे हैं। उसको अच्छा बनाइए, लिबरल बनाइए। पहले भी जातिवादी लोगों ने इस देश में शूद्र और छूत कहकर लोगों को मंदिर नहीं जाने दिया। नहीं भरोसा है तो सावरकर की किताब पढ़ लीजिए और काला मंदिर का एक कहानी पढ़ लीजिए। लेकिन हमें बाबा साहब ने रास्ता दिखाया। इस देश की बहुसंख्यक आबादी को बाबा साहब ने कहा है कि आपको सारे अधिकार मिलेंगे, पहले स्कूल जाना शुरू कर दीजिए। खैर, आगे बढ़ता हूं तो पप्पू यादव पर हमला हुआ है बिहार में। सोचिए, अब ये बाबा हैं, धर्म की बात चली तो बता दूं, ये रामभद्राचार्य हैं। ये कह रहे हैं कि अगर आप माला पहनकर बिजली का तार छू देंगे तो आपको करंट नहीं लगेगा। एक शख्स मर गया। आप सोचिए, ये अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, पाखंड फैलाया जा रहा है। रामभद्राचार्य आरक्षण विरोधी हैं। मुलायम सिंह यादव और मान्यवर कांसी राम साहब के मरने पर जश्न मनाते हैं। अब बताइए, अंधविश्वास है कि नहीं? क्या कंठी माला पहनकर आप इलेक्ट्रिक का तार छू देंगे तो आपको तार नहीं लगेगा? बिल्कुल ये करने की कोशिश मत कीजिएगा। ये तरह के लोग जो हैं वो इसी तरह के अफवाह फैलाते हैं। आस्था और अंधविश्वास को समझिए। आपकी आस्था हो सकती है लेकिन अंधविश्वास को मत। जातिवाद अंधविश्वास है, पाखंड है। महिलाओं का जो जलाया जाता था, सती प्रथा, अंधविश्वास और पाखंड था। बलि अंधविश्वास और पाखंड है। इन सब के हम फोटो भी नहीं लगा सकते। बता रहे हैं, तमाम अंधविश्वास और पाखंड से आपको अलग होना है। आस्था आपका निजी विषय है, आप किसी के प्रति आस्थावान होइए, लेकिन बताइए, कंठी माला पहनकर बिजली के तार छू देंगे तो आप बच जाएंगे? ऐसा बिल्कुल मत करिए। आप बीमार हैं तो आप जाके अस्पताल में इलाज कराइए। आप गरीब हैं, लाचार हैं तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको नौकरी करनी पड़ेगी, व्यापार करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा। जो लोग आपको कह रहे हैं कि आप हमको चढ़ावा चढ़ाइए, आप अमीर हो जाएंगे, आप हमको चढ़ावा चढ़ाइए, आप माता पिता बन जाएंगे, किसी भी तरह का बड़ बीमारी आपका ठीक हो जाएगा, चढ़ावा चढ़ाइए, ये धर्म नहीं है, अंधविश्वास है। मान लीजिए आप। मैं सभी के लिए कह रहा हूं, चाहे वो किसी भी आस्था को मानने वाले हैं। आस्था और ईश्वर और आपके बीच निजी बातचीत है, आप शांति के लिए जाते हैं। अगर आपको कोई लोभ लालच दे रहा है कि आपका बना काम बिगड़ जाएगा, आपके बच्चे सफल हो जाएंगे, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, तो ये 2500 साल पहले इस दुनिया को ज्ञान देने वाले बुद्ध ने कहा है कि आस्था और अंधविश्वास में बारीक फर्क है। बिहार में बिमल कुमार नाम के एक अधिकारी की हत्या हो गई।
उनकी पत्नी का कहना है कि एक विधायक जो थे वो उनसे लगातार रंगदारी मांग रहे थे। पुलिस का कहना है कि ड्राइवर ने हत्या की है। ड्राइवर और मालिक के बीच बहुत तनाव था। उनकी पत्नी ने साफ साफ आरोप लगाया कि जो डेहरी के जो विधायक हैं वो उनसे 50 लाख की रंगदारी मांग रहे थे। पुलिस जांच कर रही है। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। और सोचिए, अभिजीत दीपके पर एक अहमदाबाद का तिवारी जांच की मांग कर रहा है और जांच शुरू भी हो गई है। महाराष्ट्र सरकार ये जांच कर रही है कि कॉकरोच जनता पार्टी को विदेश से कितना धन मिला है। अभिजीत दीपके के फादर इंजीनियर हैं, वो विदेश नहीं पढ़ सकता है, उसके फादर इंजीनियर थे। अभिजीत दीपके ने कहा है कि मैं अम्बेडकरवादी था और बाबा साहेब की वजह से मेरा परिवार पढ़ पाया और मैं पढ़ पाया। तो इस देश में बहुजन समाज के युवाओं से क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लगातार नेशनल दस्तक के साथ बने रहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, आस्था और अंधविश्वास में फर्क समझिए। और राम भद्राचार्य जो कह रहे हैं कि करंट नहीं लगेगा, ये पहले प्रूफ करें, बिजली के नंगा तार पकड़ के ये पकड़ें, तब आप उसको मानिएगा। नहीं तो ये अंधविश्वास है, ये रॉन्ग नंबर है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।